अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुभान रोक, आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सप्लोर विद सुभान रोक। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि फ़्रांस के अंदर अगर आप पढ़ना चाहते हैं स्टडी इन फ्रांस के, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट वॉच कर रहे हैं और आप फ्रांस में पढ़ना चाहते हैं तो आपको फ़्रांस में दो तरीके से जा सकते हैं कि आप विज़िट वीज़े या वर्क वीज़े पे या आप स्टडी बेसिस पे जा सकते हैं। तो स्टडी बेसिस के लिए वीडियो, जो स्टडी बेसिस पे जाना चाहते हैं, चाहे वो मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं चाहे वो बैचलर्स के लिए जाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में मैं उनको कंप्लीट गाइड करूँगा। आज मैं कैंपस, आपने अगर मेरी पुरानी ये वीडियो देखी है तो आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो उसमें मैंने बताया है कि फ़्रांस में जाने का स्टडी इन प्रोसेस, स्टडी इन फ्रांस कंप्लीट प्रोसेस। आज ये होने वाला है स्टेप 1 और स्टेप 2 लाइक आप कैंपस फ्रांस के थ्रू यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स के लिए 7 कोर्सेज़ हैं, बैचलर्स के लिए 3 कोर्सेज़ हैं। तो मास्टर्स के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बैचलर्स के लिए भी सेम वीडियो होने वाली है, सेम प्रोसेस होने वाला है। तो मास्टर्स के अंदर हम 7 कोर्सेज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कैंपस फ्रांस में अप्लाई करने का रीज़न क्या है? कैंपस फ्रांस में के थ्रू अगर अप्लाई करते हैं तो आपसे आपके यूनिवर्सिटी सर्च करने के बाद, अप्लाई करने के बाद आपकी वो हेल्प करते हैं आगे कोर्स लड़ने के लिए, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है और उसके बाद आपका आगे फर्दर प्रोफाइल को सेंड किया जाता है और उसकी 30,000 रुपीज़ PKR फीस होती है, बट वो आपने अभी नहीं देनी। जब आपका प्रोसेस आगे जाएगा, कंटिन्यू होगा, जब आपके डॉक्यूमेंट चले जाएंगे, अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद आपने कैंपस फ्रांस में वो पेमेंट करनी होती है। आज मैं आपको बताऊंगा एतुदिन फ्रांस में कैसे आपने अकाउंट बनाना है, कैसे आपने अप्लाई करना है, कैसे कोर्स फाइंड आउट करने हैं। और उसके अलावा सेकंड वीडियो जो होगी मेरी, वो होगी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की जो फ्रांस की उसके कैंपस फ्रांस में नहीं आ रही, हम वो मैनुअली जाके भी अप्लाई करेंगे पोर्टल के थ्रू। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो बाहर कंसल्टेंट्स 3-3 लाख, 4-4 लाख, 2.5-2.5 लाख ले रहे हैं। तो वो आपको मैं ये नॉलेज दे रहा हूँ, आगे आप लोग भी फ्रांस जाके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सको। तो वीडियो को आगे, एतुदिन फ्रांस जाने से पहले आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स, आपको कुछ चीज़ें चाहिए, आपके हैंड ओवर होनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका मेन, आपकी जो डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए और ये आपकी HEC मूफा से अटेस्टेड होनी चाहिए। और अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मैट्रिक की डिग्री, इंटरमीडिएट की डिग्री, ये मूफा से अटेस्टेड होनी चाहिए, मतलब कि IBCC देन मूफा। इनकी मैंने कंप्लीट वीडियोस बनाई हुई हैं, स्टेप से शुरू से मैंने स्टार्ट किया था, तो उनकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाके वो वॉच कर लेना A to Z अपने अकॉर्डिंगली। अच्छा, ये आपके पास डिग्रीज होनी चाहिए और आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए या आइल्स का टेस्ट होना चाहिए या PT का टेस्ट, कैम्ब्रिज का टेस्ट, कोई भी इंग्लिश प्रूफ टेस्ट होना चाहिए और या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो आपको यूनिवर्सिटी से मिलता है वो होना चाहिए। अगर आइल्स होगा तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अच्छा, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी होगी। उसके बाद आपके पास एक अदर CV होनी चाहिए यूरोपास की, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अगर आपने नहीं बनाई वो जाके आप चेक करें, वो CV देखें, यूरोपास की CV कैसे बनती है आप वो जाके देखिएगा और वैसे आप CV बना के, आपको वो रिक्वायर्ड होगी हर कोर्स के लिए, हर यूनिवर्सिटी के लिए डिफरेंट वो पूरी प्रोफाइल होती है, वो सेफ़ रहती है। उसके अलावा आपको मोटिवेशन लेटर्स चाहिए, वो आपको हर कोर्स के अलग चाहिए। उसके अंदर आपने AI की मदद से नहीं लिखना, अगर आप AI की मदद से भी लिखवाते हैं उसमें आपको काफ़ी कुछ चेंजिंग करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो AI डिटेक्ट कर लेते हैं फ्रांस वाले, उनको पता होता है कि AI से लिखा हुआ लेटर और एक बच्चे की जो अपनी स्ट्रेंथ्स हैं वो मेंशन होगी, वो डिफरेंट होती है चीज़ें। ये चीज़ होगी। रिकमेंडेशन लेटर्स मंगवा लेने अपने, आपने अपने रिलेवेंट कोर्स में अप्लाई करना है, इररिलेवेंट कोर्सेज में अप्लाई नहीं करना, उसमें चांसेस होते हैं ज़्यादा रिजेक्शंस के। रिलेवेंट कोर्स में अप्लाई करने का आपको ये बेनिफिट मिलेगा, लाइक सपोज मेरी BBA की डिग्री है, अब मेरी BBA की डिग्री में मतलब कि मैं बताता हूँ, अब लाइक मैं बैंकिंग एंड फाइनेंस में भी जा सकता हूँ, मैं मार्केटिंग में भी जा सकता हूँ, मैं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकता हूँ, मैनेजमेंट के कोर्सेज में जा सकता हूँ, बिज़नेस के जितने भी कोर्सेज रहते हैं, इकोनॉमिक्स के जितने कोर्सेज हैं, इनमें जा सकता हूँ। अब किसी की BS IT की फील्ड है, वो कंप्यूटर साइंस में जाए, IT के जितने सब्जेक्ट्स हैं उसमें जाएँ। अब किसी का इंग्लिश यूनिवर्सिटी, किसी का इंग्लिश में इन्होंने किया हुआ है बैचलर्स, तो वो ज़्यादातर लैंग्वेज कोर्सेज की तरफ जाएँ, इंग्लिश के कोर्सेज की तरफ चले जाएँ। सो आप, इट्स अप टू यू, यू हैव टू सर्च before applying, you have to search more about your relevant field, what courses they are offering, so you have to search your own self, so आपने खुद अपने मुताबिक सर्च करना है। उसके बाद ये चीज़ें जो मैंने बताई आपको, ये रिक्वायरमेंट्स हैं। पासपोर्ट, ID कार्ड आपका देखिए आपके पास होने चाहिए PDF में, बैचलर्स की डिग्री, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट, अगर मैट्रिक इंटर के लिए कर रहे हैं, अगर बैचलर्स के लिए भी जा रहे हैं तो मैट्रिक इंटर की डिग्री भी होनी चाहिए साथ साथ। अच्छा, उसके बाद मैट्रिक इंटर का जब कर रहे हैं
जो बैचलर्स के लिए तो उनके पास मैट्रिक की डिग्री, इंटर की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास ईपीसी होना चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, या आइल्स का कोई भी इंग्लिश प्रूफ होना चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर, मोटिवेशन, और ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके फादर का लाइक आईडी कार्ड और नेम नंबर, और लाइक ये चीज़ें आप अपने पास एहतियातन रख लिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेज पे ज़रूरत पड़ जाती है। हर यूनिवर्सिटी के अलग क्राइटेरिया भी है। उसके अलावा मदर का भी आप नोट डाउन करके एक दफ़ा रख लें, आपके उनकी एज क्या है, मतलब कि किस सन में, और डेट ऑफ बर्थ उनकी क्या थी, और साथ उनका आईडी कार्ड नंबर, उनका नेम, ये चीज़ें आपके पास हैंड ओवर होनी चाहिए। अब इसके अलावा कैंपस फ्रांस की फ़ीस होनी चाहिए, वो बाद में आपने पे करनी है, आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है। तो इन सब के लिए मैंने स्टडी इन फ्रांस ग्रुप बना दी है। अगर वो आप लोग वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, सिंपली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, तो टिकटॉक का। उसमें से आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको ग्रुप का लिंक मेंशन मिल जाएगा। आप वो जाके उसको ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने से पहले आपको मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना होगा, और स्टडी इन फ्रांस में आप आ जाएंगे ग्रुप में। वहाँ मैं होऊंगा, और मेरे साथ दो जो सीनियर्स बच्चे होंगे वो आपको ज़रूर रहनुमाई करेंगे, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। बाकी अब आ जाए सिस्टम पे चलते हैं, और सिस्टम पे जाके आपको प्रोसेस का बता दो। और हाँ, एक चीज़, आप अगर, मैं आपको एक पर्सनली सजेशन ये दूंगा, सिस्टम में जाने से पहले आप एक अपनी पर्सनल ईमेल सेपरेट कर लें, जो आपने कैंपस फ्रांस में, जो आपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है फ्रांस की, वो आप उस ईमेल पे अपने रोज़मर्रा के काम को उनसे अलग रखें। वो नई जीमेल बनाएं, उसके थ्रू आप सारा प्रोसेस लेके चलें। एंड दिस इज़ माई पर्सनल सजेशन एंड ओपिनियन फॉर यू गाइज, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए किसी भी चीज़ में। बाकी जाने से पहले मैं यही कहूँगा, सब्सक्राइब कर देना। थोड़ी सी इन डिटेल बातें कर जाता हूँ तो आप लोगों की भी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन ये कि जो बच्चों को समझ नहीं आती वो प्रोसेस को लेकर समझते हैं, और उनके लिए आसानी हो जाती है। बाकी आप सब मेरे लिए दुआ करिएगा, और सब्सक्राइब करके इंस्टाग्राम को फॉलो करके आ जाओ। आपका भाई आपको गाइड कर देगा। बाकी कंसल्टेंसी भी लेनी हो, सो आई टेक केयर ऑफ दैट। और बाकी ठीक है, आ जाओ, चलते हैं फिर अब लैपटॉप की तरफ। Crazy about my money. Crazy about my money. Crazy about my money. Crazy about my money. Very good taste. सो गाइस, आपको मेरा लैपटॉप की स्क्रीन प्रॉपर शो हो रही होगी। सो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एत्यूदे इन फ्रांस में हम जाएंगे। एत्यूदे इन फ्रांस मैं आपको बताता हूँ। आज आपको मैं इन डिटेल बताऊँगा कि कैसे आपने अप्लाई करना है, कैसे आपने कोर्स फाइंड आउट करना है। कोर्स आप आज मैं लाइक आपको इन डिटेल बताऊँगा। अप्लाई आपने अपने ऊपर करना है। बैचलर्स के लिए भी बताऊँगा, मास्टर्स के लिए भी बताऊँगा, कैसे कैसे आपने अप्लाई करना और कैसे कैसे आपको चाहिए ज़रूरत। अब आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस वेबसाइट पे आपने चला है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, उससे इंग्लिश टाइप कर लेना आपने, और इसका भी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब आपका यहाँ पर हमें सिंपल एक अकाउंट क्रिएट करना है। आई रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको दोबारा से इंग्लिश पे कर देंगे, और इसको वेबसाइट को प्रॉपर इंग्लिश पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये आ गया अकाउंट बनाने का तरीका। यहाँ पर हमने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, कैंपस फ्रांस। अगर आप किसी भी एरिया से, इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया, you have to choose India, and if you're applying from any other foreign country, like if you are located in Azerbaijan, in China, from Nepal, you have to choose your desired country. Like I'm here from Pakistan, and I'm applying from Pakistan, so I'll choose there Pakistan. So मैं यहाँ पाकिस्तान choose करूँगा। Campus France, ABCDFG. I think so. It is like okay. I got it. I saw that. I selected, as you can see in my screen, I selected that eSpace Campus France, Pakistan. So here I have to on the first option, I have an option to edit email address. Then I have to I have to put again the confirmation of the email address. So, like हमें दोनों जगह पे email address डालने हैं, last name, other last name, first name, gender, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आएगी, सीक्वेंस देख लेगा, फर्स्ट डेट, सेकंड मंथ, और वो कंट्री ऑफ बर्थ, कंट्री, सिटी ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, टाइप ऑफ आईडी, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव टू अपलोड हियर। सो लेट मी क्रिएट इसमें सो वी हैव टू क्रिएट इन सिंपल अकाउंट। वी हैव टू हियर पुट आवर ईमेल एड्रेस, अपना हमें ईमेल एड्रेस डालना है, अपना कंफर्मेशन ईमेल एड्रेस, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, अपना नेम,
अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना एक्सपायरेशन डेट। पाकिस्तान वालों के लिए पासपोर्ट आईडी होगा, हमें वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट में अब यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये देखिएगा, आपको दिखा देता हूँ इसका। हाँ, कंट्री ऑफ नेशनलिटी आ गई, ये जेंडर आ गया, ये मेल आएगा, मैस्कुलिन। अच्छा इसके बाद यहाँ सारी जब ऑप्शन सेलेक्ट करते जाएंगे तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ आईडी डॉक्यूमेंट देखिए नीचे आ गया, टाइप ऑफ आईडी, पासपोर्ट आ गया, एक्सपायरेशन डेट, नंबर ऑफ आईडी डॉक्यूमेंट, दैट्स इट। वी हैव टू गो थ्रू विद दिस प्रोसेस लाइक सो मैं अब इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। इसके अकाउंट बना के मैं आगे आगे वाली स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ आपको। सो गाइस, मैंने यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट, अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दी है। ये मैं आपको एक ऐसा डमी अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ। तो डमी अकाउंट बनाने के बाद आपको यहाँ से जीमेल पे जाना है। जीमेल पे में इस ईमेल आई होगी कि अपना अकाउंट एक्टिवेट करें। सो ये है कि यहाँ से हम अकाउंट एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पर अभी ईमेल आ जाती है। सी, ये ईमेल आ गया। अब यहाँ पर हमने अपना पासवर्ड सेट करना है। इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। सेम एज इट इज़, यू हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स। like here I have to use the email address where I used to create the account। like आप जो मैंने पहला ईमेल एड्रेस डाला था वो यहाँ पर रहेगा। पासवर्ड तो सेट करना, वो उसके बाद कंफर्म ही पासवर्ड। सो लेट मी कंप्लीट इट एंड विल शेयर द नेक्स्ट डिटेल्स। So guys, here I have set the password and put the email. So confirm the creation of your account. That's it. Yeah, our account is activated now. English. लॉग इन एट एथ्यूदिन फ्रांस। अब यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आई कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपने ईमेल एड्रेस डालना, जो यूज़र नेम है वो ईमेल एड्रेस, जो पासवर्ड सेट किया है वो डालना है। मैं इसको जल्दी जल्दी ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसको लॉगिन कर लिया है और उस पर लॉगिन यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के अकाउंट लॉगिन हो गया। सो अब इसमें थोड़ी सी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि क्या क्या करना होता है। रजिस्टर मैंडेटरी फॉर योर अप्लाई फॉर वीज़ा, यू मस्ट चेक द फाइल। ये चीज़ें लिखेंगे, आपने सही तरह स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन को अपलोड करना है। अच्छा, अभी यहाँ से हमने इस फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करना है, स्टूडेंट्स नॉट येट एक्सेप्टेड। वी हैव टू क्लिक दिस ऑप्शन, स्टूडेंट नॉट एक्सेप्टेड येट। सो यू हैव टू चूज इंग्लिश राइट नाउ। Always, I think you can select this option, always translate French. That's it. Then you have to go with the fill out the application for. First of all, we have three options. Before first step is our, we have to go with this option, personal information. So first हमने personal information में जाना है। उसके बाद यहाँ पर जाने के बाद फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है हमें लॉगिन एंड पैराग्राफ। इसके अंदर हमें अपनी आइडेंटिटी फ़ोटोग्राफ, लाइक अपनी मुझे फेशियल फ़ोटोग्राफ लगानी है जिसमें मेरा फेस क्लियर आ रहा हो। आप बाहर से खिंचवा लें, जो फोटोग्राफर्स होता है उनसे खिंचवा लें। उसमें यह हुआ कि आपने जो उसके साइज़ है ना वो आपने नोट डाउन कर लें, 26 × 22 mm। अडोब से भी बन जाती है, अगर आपके पास पिक्चर्स पड़ी हैं अडोब में जाके कस्टम साइज़ डालेगा और 26 × 32 mm की आप वो बनवा सकते हैं फ़ोटो। उसको सिर्फ डाउनलोड कर लेना। मेक श्योर उसकी 50 KB से हायर स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो 50 KB करने के लिए आप आई लव PDF वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। उससे आप उसका फॉर्मेट गिरा सकते हैं, नहीं तो आप प्ले स्टोर पर लॉट ऑफ एप्लीकेशन को यूज़ कर लेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना, मॉडिफाई माई फ़ोटोग्राफ, यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, आगे नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलता हूँ आपको। अब यहाँ पर आ गया सेकंड स्टेप है आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी के अंदर आपने मेक श्योर अपनी एप्लीकेशन के अंदर सारी चीज़ें ठीक डालनी है। और लाइक जैसे मैंने डमी अकाउंट बनाया, इसमें मैंने कोई इन्फॉर्मेशन अभी ठीक नहीं डाली क्योंकि मैं अभी अप्लाई नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। और इसी तरह आइडेंटिटी जब हम इधर आते हैं तो आपने अपना पासपोर्ट जो होता है ना वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में डालना है। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जैसे सेलेक्ट करना है और इसके बाद चूज़ फाइल करनी है और दैट्स इट। यहाँ आपका पासपोर्ट होगा वो यहाँ पर आपने अपलोड कर देना और क्लोज़ कर देना और इसको मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। अगर कोई डिटेल्स आपकी गलत है, पासपोर्ट नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ईच एंड एवरीथिंग, आप यहाँ से री एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से देखें, अब आपका सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। आप इसमें से कुछ भी री एडिट करना चाहते हैं आप री एडिट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास थर्ड ऑप्शन आ जाता है। वहाँ से जब उन्हें आइडेंटिटी पासवर्ड को आपने कंप्लीट कर लिया, आपने थर्ड ऑप्शन की तरफ आना है। इसमें आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है। लाइक इसके अंदर आ जाता है आपका एड्रेस, आ जाता है आपका प्रोविंस, स्टेट, रीजन। Like if I'm located in Lahore and so the region it could be the Punjab, it could be and the province it's like
Lahore, Punjab, Pakistan. I can make it under these section. I have to write down on these section like address. I have to put my address. अब मुझे यहाँ पर अपना एड्रेस डालना होगा. पोस्टल कोड में आप लाहौर का कोई पोस्टल कोड डालते हैं, आप गुजरावाला से, साहिवाल से, सरगुजा से, यू हैव टू यूज़ योर ऑन पोस्टल कोड और आप वो गूगल कर सकते हैं. उसके बाद होम फ़ोन नंबर, यू कैन यूज़ योर फ़ोन नंबर जो कि एक्टिव हो, और से मोबाइल फ़ोन नंबर, अगर आपके पास 2 फ़ोन है, सेल फोन नंबर भी दे देगा, 2 दे देगा, एक फादर मदर का दे देगा, एक अपना दे देगा, ताकि आप उठा ना सके तो वो सिटी वगैरह. तो मैं इसको मॉडिफाई करके आपको दिखा देता हूँ, बट मैं इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रहा अभी. पोस्टल कोड में अब लाहौर का 54,000 है तो वो डाल सकते हैं आप, और आपका अलग अलग इलाकों का आगे कोड आगे चेंज करते हैं. अच्छा, ये प्रोविंस आ गया. प्रोविंस में आप लिख सकते हैं प्रोविंस, स्टेट, रीजन, इसमें आप पंजाब डाल दें. अच्छा, नहीं, यहाँ पे आएगा. अच्छा, ये ऊपर एड्रेस आ गया, ये आ गया पोस्टल कोड, ये आ गया प्रोविंस. ये देखिए पंजाब आ गया आपका, जो भी है सिंध, कराची, जो भी है. यहाँ पर आपने देखें लाहौर अगर आ रहा है तो लाहौर सेलेक्ट कर लें. ये यहाँ पर एरिया कोड लिखना है. एरिया कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपने डायरेक्ट अपना नंबर लिखना. नंबर लिखेंगे तो सपोज वहाँ पर आपको +9 प्लस खुद ही ऐड कर देगा. आपने 92 से शुरू करना है, नंबर आपका पाकिस्तानी है, 923 जो भी है आपका नंबर वो आपने यहाँ पर ऐड करना है, और दैट्स इट. उसके बाद यहाँ पर वो आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. अच्छा, उसके बाद जो 4th स्टेप आता है वो होता है स्पेशल स्टेटस. तो स्पेशल स्टेटस इट मीन्स दैट if you have any scholarship, or if you studied in like if you have in scholarship, if you gain the scholarship in Pakistan, like आप पाकिस्तान में, आपकी होम कंट्री, आप इंडिया से, पाकिस्तान से आपने स्कॉलरशिप के थ्रू पढ़ा यूनिवर्सिटी में, या आपके पास नई इरास्मस मुंदस की स्कॉलरशिप है, फ्रांस एक्सीलेंस की स्कॉलरशिप है, ये देखेंगे सारी आ रही है स्कॉलरशिप. सो आपके पास कोई पॉपुलर स्कॉलरशिप है वो यहाँ पर आप ऐड करके नीचे अदर इसमें ऐड करके के बाद आपके पास यहाँ पर आपका ऐड करके इसके बाद रजिस्टर करेंगे, वहाँ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट में आपने अपलोड करना होगा. तो यहाँ पर मेरे केस में मेरे पास नहीं है, तो आपके पास नहीं है, सो आपने यहाँ लिख देना माई सिचुएशन डज नॉट अप्लाई टू एनी ऑफ द अबव. यहाँ पर इसको रजिस्टर कर देना. सो दैट्स इट. देखें उस पर भी कंप्लीटेड आ गया. सपोर्टिव डॉक्यूमेंट डालने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास होता तो यहाँ नो स्पेशल केस लिखा आ गया. अच्छा, अब ये होगी रिज्यूमे की बात आ गई. रिज्यूमे होता है CV. सो आपने CV के लिए आपने मेरे चैनल पे जाना है. मेरे चैनल पे वीडियो बनी है कि आपने कैसी एक ऑथेंटिक CV बनानी है. मैं आपको बता देता हूँ, CV की मैंने वीडियो बनाई हुई है प्रॉपर एक, मैं आपको दिखा देता हूँ अपने चैनल पे. सुबहान, आप खाली ये भी लिखेंगे ना, Subhan/Raw. You may search my channel Subhan Raw. You'll get in your front screen. ठीक है. अब यहाँ से हम इसमें जाएंगे वीडियोस में, और यहाँ से आप सर्च कर लें यूरो पास. ये देखें यहाँ आ गया. अब ये जो ये वीडियो आगे जाके वॉच कर लें. इसके अंदर मैंने बताया कि देखें कैसे CV बनानी है. हाई डिमांड और हाई जो आपकी यूरोप पास CV होगी आपके स्टडी अब्रॉड के अकॉर्डिंगली, वो आपने अच्छी सी बनानी है. एक्सपीरियंस मेंशन करना है, आपकी ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पर मेंशन होनी चाहिए. तो उसके बाद तो यहाँ पर चूज़ फाइल करके अपलोड कर देनी है. और चूज़ फाइल में जैसा ये देखें ये CV की सेक्शन आ गया. अब यह जो भी CV आपके पास पड़ी होगी आप फोल्डर बना लिएगा. मैं आपको रिकमेंड करूँगा C में जाके आप डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लें. लाइक ये बच्चे का मैंने फोल्डर बनाया हुआ अरूज डॉक्यूमेंट्स, आप ऐसे करके कोई भी बना सकते हैं. अच्छा, ये होने के बाद आपने 3rd स्टेप जब ये 5th स्टेप क्लियर होने के बाद आप यहाँ पर आ गया. ये मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है. इसमें आपके रिकमेंडेशन लेटर, आपके इंटर की डिग्री, मैट्रिक की डिग्री, बैचलर की डिग्री, ये थोड़ा सा टिपिकल स्टेप है. आप कान खोल के सुन लें. अच्छा, सिंपल जो ये फर्स्ट है ना, ये है ट्रांसक्रिप्ट के लिए. अगर आपने बैचलर की आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है, मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट है, आपने यहाँ सेलेक्ट करना ईयर ऑफ हायर एजुकेशन. इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपने ऐड करना है. आपने जब इसका ईयर आपका कंप्लीट हुआ, लाइक सपोज मेरा 2022 में ये क्लियर हुआ है, प्रोविंस के अंदर वही पंजाब जहाँ से किया है, और ये सेलेक्ट कर लेना है. सिटी के अंदर आपने लाहौर सेलेक्ट कर लो. मैं लाहौर में हूँ, आप गोदा कराची जहाँ से भी हो. अच्छा, इंस्टीट्यूशन के अंदर देखें आपको पाकिस्तान के मोस्टली फेवरेट लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट शो हो रहे होंगे. तो अगर आपका नहीं शो हो रहा तो यू कैन गो विद अदर सेक्शन एंड यू कैन टाइप मैनुअली लाइक GCUF मेरा था तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा. वैसे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद था, तो आपने पूरा लिखना है. अच्छा, यहाँ लेवल देखें. अब आपका 4 ईयर्स का बैचलर था तो आपने 4 ईयर लिखना, 4 ईयर ऑफ हायर एजुकेशन. अगर आप 5th ईयर का 5 ईयर्स लिखना है. अगर आपका लाइक 6 साल का बैचलर था तो आपने 6 ईयर लिखना है. अगर आपका 4 ईयर का तो 4 ईयर लिखें. अगर आपने बैचलर्स भी किया है, मास्टर्स भी किया हुआ है 4 ईयर का, और आगे 2 ईयर का मास्टर्स किया है, तो देन यू कैन सेलेक्ट द 4 ईयर्स फर्स्ट सेक्शन
4 ईयर का बैचलर सेलेक्ट करने के बाद आपने उसके अंदर इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। फिर अगेन आपने दोबारा से उधर से ऑप्शन जहाँ से मैंने ऐड का ऑप्शन खोला था वहीं जाके ईयर ऑफ एजुकेशन ऐड करना है। फिर आपने 2 ईयर ऑफ मास्टर्स ऐड करना है और उसके बाद ये जैसे 4 ईयर्स का कर रहा हूँ इसके अंदर फील्ड ऑफ स्टडी आ जाती है, सारी स्टडीज़ फील्ड दी है। लाइक अब जैसे मेरी स्टडी जो फील्ड थी वो आ जाती है एजुकेशन नहीं, मेरी आती है इसमें बिज़नेस में आती है, मैनेजमेंट बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस में आती है। अच्छा, एवरेज स्कोर इसमें हमने ग्रेड लिखने मेरा 3.2 से जीपीए था, 3.19 वो यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगा 3.19 इस तरह। और कमेंट्स के अंदर मैंने बताना है कि व्हाट स्पेशलाइजेशन मेरी क्या थी, मैंने क्या गेन किया अपने प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट से और क्या स्कोर है, क्या ऑन एवरेज है, यहाँ पर थोड़ा बहुत आप लिख देगा 1000 कैरेक्टर्स के अंदर ही। उसके बाद यहाँ पे आप इसको रजिस्टर करेंगे, देखिए रजिस्टर में शो हो जाएगा, देखिए ये शो हो गया ना अटैचमेंट विथ। उसके बाद आपने क्या करना है, ये ट्रांसक्रिप्ट ऐड हो गई है, ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है आपने और चूज़ फाइल करना है। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं, उसके बगैर आपका नहीं होगा। यू हैव टू upload the supporting documents, otherwise your application will not be completed and you will get the pop-up messages from the from Campus France that you didn't complete your application, so kindly upload the document. So that means you need to get it done, all the things. So यहाँ पर हमने I have to upload the transcript on this section. So and then after once it's done, I have to close this and that's it. The supported document, this is done. So next thing is that if this is the bachelor's, if you're done the masters, तो आपने मास्टर्स किया हुआ है, देन आपने ईयर ऑफ हायर एजुकेशन करके इसमें 6 ईयर कर देना, क्योंकि 4 ईयर्स के बाद फिर 2 ईयर्स और 6 ईयर 6 ईयर हो जाएगा। अगर आपने 2 ईयर्स का बैचलर्स किया तो आपने वो जो पहले सेलेक्ट किया था उसमें 2 ईयर्स सेलेक्ट करना है, फिर 2 ईयर्स का मास्टर सेलेक्ट करना है। ओके, अब इसके बाद डिप्लोमा आ जाता है, सर्टिफिकेट को कहते हैं, जिसे डिग्री भी कहते हैं। अब इसमें अब आपकी बैचलर्स की डिग्री है तो बैचलर्स की भी ऐड करेंगे, मास्टर्स की आपके पास मास्टर्स भी ऐड करेंगे, क्योंकि जो पीएचडी के लिए जा रहे हैं वो अपने जितने भी पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऐड करेंगे। ट्रांसक्रिप्ट, डिप्लोमा, जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पास एम्प्लॉयमेंट मंथ के कोई रिकॉर्ड्स पड़े हैं, आपके पास रिकमेंडेशन आगे बता दो कैसे करना। अच्छा, ये आपने ये सिलेक्ट कर लिया, ये डिप्लोमा का आपने देखना है कहाँ किस डेट में ब्लॉक अप्लाई आपको मिला था। उसके बाद ये चीज़ें पहले की सिलेक्ट एक दफ़ा सिलेक्ट करें तो बाद में खुद ही जाती हैं। अब ये देखें सारी फिर से आगे यूनिवर्सिटीज़ अब यहाँ नहीं है, GCF लिख के बैचलर, अब देखें यहाँ पर GCF लिख दूँगा मैं। अच्छा, टाइप ऑफ डिप्लोमा देखें इसके अंदर शो हो रहा है, बैचलर्स ऑनर 4 ईयर, बैचलर ऑनर 5 ईयर, बैचलर ऑफ आर्ट 2 ईयर, बैचलर ऑफ कॉमर्स 2 ईयर, बैचलर ऑफ साइंस 2 ईयर्स, मास्टर्स PhD। सो हियर ऑल द डिप्लोमा शोइंग। तो आपने अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लेना। बैचलर्स ऑनर 4 ईयर्स अभी ऐड करें। फुल नेम ऑफ डिप्लोमा लाइक BBA है तो बैचलर्स ऑफ इसका आएगा बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो गॉट इट। हेयर आपको यहाँ पे ये चूज़ करना है। फील्ड मैंने वैसे सेलेक्ट की हुई थी, जो पहले सेलेक्ट की है वही डेफिनेटली आपकी आ जाएगी बैचलर्स की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट में। तो एवरेज जो अपना स्कोर था मेरा जो 3.19 वहाँ पर यहाँ पर वो आ जाएगा। लाइक मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद नहीं हो जाए। अच्छा, मेजर के अंदर आएगा कि आपके स्कोर क्या लाई करता है। लाइक 3.19 है, सो आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। 3.19 3.0 से लेके 3.2 तक गुड आता है, उसके बाद वेरी गुड आता है, फिर उसके बाद एक्सीलेंट आता है, उससे नीचे सेटिस्फैक्ट्री और ईच एंड एवरीथिंग गूगल पे मिल जाती है। वो अपने ग्रेड्स के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लेगा, गुड में आता है मेरा। अच्छा, टाइप ऑफ प्रोग्राम था ऑन साइट। अगर आप यूनिवर्सिटी जाके पढ़ते हैं तो दैट मीन्स ऑन साइट है। ऑनलाइन है तो वो ऑनलाइन क्लासेज जो जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी होती है, नॉट प्रिस्क्राइब पता है इसका कुछ पता है। इसके अंदर ये आपने सेलेक्ट नहीं करना। अगर आपने डायरेक्ट घर बैठ के क्लास नहीं, आपने की नहीं घर बैठ के क्लासेस लेके पढ़ती तो नॉट प्रिसाइज आ जाएगा। ऑन साइड है वैसे ज़्यादातर बच्चे जाके पढ़ते हैं, यहाँ पर आपने एक्सप्लेन कर देना और दैट्स इट। यहाँ से इसको रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर होगी। अच्छा, इसके बाद अब आगे आ जाता है हायर स्कूल और डिप्लोमा और इक्विवेलेंट। ये आ जाता है आपकी 12वीं, जिसमें 12th क्लास कहते हैं ना, इंटरमीडिएट। सो इंटरमीडिएट के अंदर आपने स्कूल ईयर का देख लेना है। अब जैसे अब अगर मैंने 2016 में किया सपोज, और इसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन सिलेक्टेड है। इंस्टीट्यूशन यहाँ पर अदर में सेलेक्ट कर लेंगे और इंस्टीट्यूशन का नेम आ जाएगा गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल आपका जो भी है। अगर प्राइवेट सेक्टर से किया तो प्राइवेट लिख देगा। अच्छा, डिप्लोमा देखें इसमें HSSC मीन्स के हायर सेकेंडरी स्कूल सिस्टम, इट मीन्स इट्स इंटरमीडिएट। फैकल्टी ऑफ आर्ट, फैकल्टी ऑफ साइंस, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, ICS, ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। और A लेवल्स भी आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपने ये चीज़ें सेलेक्ट कर लेनी। A लेवल वाले A लेवल, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ये भी। इसका मेजर आपने सेलेक्ट करना है। इसके अंदर मार्कशीट के ऊपर लिखा होता है, बैक साइड पे क्या लिखा है ना, एक्सटर्नल ग्रेड B है तो गुड होगा, सेटिस्फैक्ट्री जो भी लिखा होगा बैक साइड पे चेक कर लेगा। फिर यहाँ पे भी कमेंट्स ऐड करने और ऐसे ही करके आपने इसको ऐड कर देना है।
अभी मैं इसको ऐड नहीं कर रहा। अच्छा, इसके बाद आखिरी आ जाता है ईयर इन हाई स्कूल। ये मैट्रिक के लिए आपने मैट्रिक की जो डिग्री ट्रांसक्रिप्ट है वो मैट्रिक की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वो यहाँ पर अपलोड करनी है। उसको हम मर्ज करके अपलोड कर सकते हैं, या अगर ट्रांसक्रिप्ट पड़ी है वो करते हैं, या डिग्री पड़ी है वो करते हैं। बट आपको आई वुड सजेस्ट मर्ज करके करेगा, इंटरमीडिएट को भी मर्ज करके करेगा। इंस्टीट्यूशन आ जाएगी, मेजर, ये सारी चीज़ें आपने सेलेक्ट कर लेनी है अपने अकॉर्डिंगली। अच्छा, ये चीज़ें होगी। अब आपको यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेशन लेटर्स मिलते हैं, उसके लिए आपने करना है अनदर एक्टिविटी को ऐड करना है। अनदर एक्टिविटी के अंदर एकेडमिक ईयर आपने सेलेक्ट कर लेना है। आपको बैचलर की डिग्री जैसे लेक्स 4 बजे ये मिली है। और इसके बाद टाइटल ऑफ माई एक्टिविटी, यहाँ रिकमेंडेशन लेटर लिख दूँगा, रिकमेंडेशन लेटर। अब यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन में इस तरह एक्सप्लेन करना, लाइक सपोज मुझे किसी ने डॉक्टर समीर ने मुझे दिया है लेटर दिया है, मेरे प्रोफेसर ने, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर जो भी थे उधर वो मेरे इंस्टीट्यूट में, उन्होंने दिया है ताकि, और उसमें उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि सुभान कॉफ़ी अच्छा था, इसने ये बात किया, ये वो थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे रिकमेंडेशन, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये चलो मैं ऐड कर देता हूँ इसको। इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, लाइक मिस्टर समीर recommend provides good recommendation। अच्छा, इसको मैंने सपोज ऐसे लिख दिया ताकि ऐड कर सकूँ। अब ये देखें, ये नीचे शो हो रहा होगा लाइक अदर एक्टिविटी। यहाँ पर आपने अब 2 लेटर या 3 लेटर आप बनवाते हैं रिकमेंडेशन के। अब जिस प्रोफेसर ने जिस तरह दिए उसके कमेंट्स उस तरह ऐड करके आपने उधर वो वाला अपलोड कर देना, या चूज़ फाइल करके अपलोड करने के बाद या चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, वहाँ से अपलोड करेंगे, PDF और ऐसे अपलोड हो जाएगा। यूँ इस तरह आपके जितने भी डॉक्यूमेंट पड़े हैं आपके पास अनदर एक्टिविटी में, आपके अवार्ड्स, ऑनर अवार्ड्स, आपके पास प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, अगर आपने कुछ किया, जितनी भी आपके पास अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, आपके पास रेजिग्नेशन लेटर, आपके पास एक्सपीरियंस लेटर्स पड़े हैं, आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, ये कंप्लीट होने के बाद ना, ये चीज़ें करने के बाद मेक श्योर आपने ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स ये सारे के सारे अपलोड करने हैं, ठीक है। और कोई गलती भी हो जाए तो मॉडिफाई करके आप चेंजिंग कर सकते हैं, बट मेक श्योर सही करना। अच्छा, फ्रेंच लैंग्वेज एग्जाम, प्रोफिशिएंसी एग्जाम, अगर आपने एग्जाम्स दिए हैं इनमें से कोई, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली यहाँ सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अच्छा, नो टेस्ट आ गया। उसके बाद लेवल ऑफ फ्रेंच, अगर आपके पास फ्रेंच में आपने कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर इसको मॉडिफाई करने के बाद यहाँ नो क्योंकि आई हैव नॉट रीड, और रजिस्टर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा नो आपका ये आ गया। और ये सपोर्टेड डॉक्यूमेंट 0, तो दैट मीन्स हमारे पास नहीं है क्योंकि हमने नहीं किया, नो सेलेक्ट किया। अच्छा, स्टेज इन फ्रांस हमने तो किया ही नहीं। अगर आपने किया है, आप कभी फ्रांस गए हैं या तो किसी ने शादी में अभी किसी दोस्त ने बुलाया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मेरे पास ये था, या फ्रांस की किसी कंपनी में रिमोटली वर्क किया, यू कैन एंटर द एक्सपीरियंस हियर एज लाइक आफ्टर ऑल द लास्ट ऑप्शन लेवल ऑफ इंग्लिश। लेवल ऑफ इंग्लिश में आपने, अगर आई हैव स्टडीड इंग्लिश, अब आपने जाहिर सी बात है आपने बिहाफ पे अप्लाई करना है, अपनी यूनिवर्सिटी इंग्लिश में करना, तो इंग्लिश आपको बताना पड़ेगा। इसके लिए आप यहाँ पर ये सेलेक्ट करेंगे, आई हैव ऑलरेडी सैट एन इंग्लिश एग्ज़ाम। आपने अगर इनमें से कोई भी टेस्ट दिया हुआ है, एडवांस सर्टिफिकेट, GMAT, ग्री, आइल्स, टॉफल, टॉइक, अदर, तो इनमें से कोई भी है, जैसा इनमें से PT शो नहीं हो रहा, तो आप अदर पे से सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मैंने नहीं दिया तो मैं इस पर नहीं सेलेक्ट करूँगा। इसकी जगह मैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अप्लाई करूँगा, अपलोड करूँगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना। अच्छा, अदर स्पोकन में जर्मन अगर आपने सीखी है, आपके पास फ्रेंच है, कुछ भी है, तो आपने यहाँ पर वो लिख देना। अगर नहीं है तो दैट्स इट, नहीं तो इसको आप हाजिर छोड़ देगा। अब यहाँ पर लाइक मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, इसके बाद सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेरे पास जो प्रोफिशिएंसी लेटर पड़ा हुआ है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को यहाँ मैं अपलोड कर दूँगा चूज़ फाइल करके, और ये मेरी प्रोफाइल कंप्लीट, दैट्स इट, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये जब हमारा सारा कुछ हो गया कंप्लीट, इसके बाद हमने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, उसके बाद हमने बैक जाना है। अच्छा, ये फिल आउट द एप्लीकेशन इनकम्प्लीट आ रहा है। अच्छा, फिल आउट द प्रोग्राम कार्ड। अब इसमें प्रोग्राम कार्ड में आ गए हम। अच्छा, ये प्रोग्राम कार्ड के अंदर हमने प्रोग्राम फाइंड करने हैं अपने अकॉर्डिंगली। आपको जो प्रोग्राम आपको सूटेबल लगता है आपने वो फाइंड आउट करना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने सर्च करना है, थोड़ा बहुत इंट्रो दे देता हूँ। बाकी है कि मैंने प्रोग्राम के लिए ना मेरी आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं, बल्कि आपको वेबसाइट की बजाय ना आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ, यहाँ पर आपने लिखना है स्टडी इन फ्रांस, आपने यहाँ सर्च करना है। ये देखें, ये आपको स्कॉलर ये आ गई वीडियो फर्स्ट, इसके अंदर सारी की सारी आप स्टडी इन फ्रांस, ये देखें इसके अंदर कंप्लीट गाइड है कैसे आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये इसका वीडियो का लिंक, वेबसाइट का लिंक दिया है, इसको ओपन कर सकते हैं आप। इसको ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पे कैटलॉग मैंने दिया हुआ है, इसको आपने ओपन करना है। साथ साथ आपने देखना है यहाँ पर कौन से प्रोग्राम शो हो रहे हैं, टॉप 10 इंग्लिश, तो ये आपके वहाँ पर भी शो होंगे कैंपस फ्रांस में। अब इसमें लेवल ऑफ डिग्री में L1, L2, L3 बैचलर्स है,
1 साल का, 2 साल का, 3 साल का बैचलर्स, मास्टर्स M1 मतलब 1 साल का बैचलर्स, और M2 1 साल का मास्टर्स, 2 साल का मास्टर्स जो कहलाता है मास्टर ऑफ साइंस। अब जैसे मैंने 2 इयर्स का मास्टर्स करना है, और फील्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक मेरी बिजनेस की फील्ड है, मैं यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, 100% इंग्लिश टफ प्रोग्राम कर लेता हूँ। ठीक है, उसके अलावा अब ये देखें यहाँ सारे के सारे कोर्सेज आ गए। अब यहाँ से अपने कोर्सेज सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं, लाइक ये कोर्स है, इसकी वेबसाइट भी दी हुई है इन्होंने, और ईच एंड एवरीथिंग जहाँ मेंशन है, लेवल है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और एडमिशन के लिए टोफल, आइल्स, और दो फॉर द दोज नॉट इंग्लिश स्पीकर्स एंड हैव नॉट कंप्लीट द अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज इन इंग्लिश, हमने डिग्री इंग्लिश में कंप्लीट की हुई है। तो ये सारी चीज़ें आगे, उसकी 29,700 फीस है, और स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है इसकी। तो ये आप स्कॉलरशिप चेक कर सकते हैं। बाकी इसमें आप देख लेगा जिसकी फ़ीस कम है, आपने वो कोर्स ढूंढ लेना, थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा आपको यहाँ ढूंढने के लिए। और इनकी कार्ड प्रोग्राम में भी जाएंगे ना जब, तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा ऑल अदर प्रोग्राम। सो यहाँ पर आर्किटेक्चर डिप्लोमा या फर्स्ट ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री एट द फ्रेंच यूनिवर्सिटी आर्किटेक्चर, ऑल अदर प्रोग्राम से करेंगे तो सारे आ जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर लाइक सर्च करते हैं बिजनेस, लाइक मैंने बिजनेस में जाना है। सी, यहाँ पर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ गई है, टॉप 10 इंग्लिश प्रोग्राम्स आ गए हैं। अब बैचलर्स के देखें यहाँ पर आ गए प्रोग्राम, इतने ज़्यादा बैचलर, 3 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, मार्केटिंग, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे प्रोग्राम्स आ गए हैं। बैचलर मैनेजमेंट डेवलपमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ बैचलर इन टेक्नोलॉजी, इसने आपने इसके अकॉर्डिंगली मास्टर्स के लिए 7 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर्स के लिए 3 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लाइक MBA भी आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही हैं, आपने इसके अकॉर्डिंगली चेक करना है अपने फील्ड के। आप 7 कोर्सेज कोई भी चूज़ कर ले, उसके अकॉर्डिंगली आपने मोटिवेशन लेटर, टीचर, एवरीथिंग चूज़ करके अप्लाई करना। अब जैसे ये कोर्स है ग्लोबल एंड सस्टेनेबल, लाइक इसका कैटलॉग आ गया। अच्छा, फैकल्टी ऑफ लॉ एंड, चलो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इन्होंने इसका वो भी दिया हुआ है पेज, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसमें क्या रिक्वायरमेंट है। 2 इयर्स MBA है, इंग्लिश है, 8,200 यूरो कॉस्ट है, एनुअल कॉस्ट इसकी 1 साल की कॉस्ट है 8,200 यूरो। तो इट्स 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 रीज़नेबल है, ये रीज़नेबल है 8,200 1 साल का मास्टर्स के लिए। रीज़न इज़ दैट इसमें आपकी स्कॉलरशिप भी लग जाती है, और इसमें आपने ये पूरा पे नहीं करना। आप इसमें से हाफ पे कर सकते हो, 3,000 पे कर सकते हो, 4,000 पे कर सकते हो कि पाकिस्तान से जाते हैं, बाकी 4,000 अपने बैंक स्टेटमेंट में करा दें। बाकी आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करो। और भी कोर्सेज हैं जिनकी फ़ीस 6,000 है, 4,000 है, 3,000 है, 2,500 भी है। तो आपने उसके अंदर फील्ड ढूंढनी है। कुछ कोर्सेज की 200-300 भी है पब्लिक फंडेड की, वो यूनिवर्सिटी पोर्टल के थ्रू भी अपलोड कर अप्लाई कर सकते हो, मेरी वेबसाइट के अंदर मेंशन है। तो यहाँ 7 कोर्सेज आपने ढूंढने के बाद आपने ऐड सेलेक्टेड प्रोग्राम टू द कॉर्ड एंड करके उसके बाद अब ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर वापस आना है, बैक जाएंगे, यहाँ 7 और अपने अकॉर्डिंगली आपने कर लिया। उसके बाद आपने थर्ड ऑप्शन जाना, सबमिट द फाइल टू कैंपस फ्रांस पाकिस्तान। जब सबकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, यहाँ पर कंप्लीट आ जाएगा, अटैचमेंट, ऑल द अटैचमेंट कंप्लीट हो जाएगा, प्रोग्राम भी कार्ड कंप्लीट हो जाएगा, या भी यहाँ से एक्सेप्ट करना है, ये भी एक्सेप्ट करना है, और सबमिट फाइल द कैंपस फ्रांस, दैट्स इट। आप कैंपस फ्रांस पे डॉक्यूमेंट शायद है, कैंपस फ्रांस एडवाइज़र रिव्यू करेगा और आपकी एप्लीकेशन देखेगा। फिर आपके अगर इंटरव्यू कंडक्ट होगा, आपने उधर जाके इंटरव्यू देना है या आपने बाय सेल्फ इधर घर बैठ के इंटरव्यू देना है, वो आपके अकॉर्डिंगली है। अच्छा, उसके बाद अगर इंटरव्यू होने के बाद आपकी ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर वो आपकी फ़ाइल आगे यूनिवर्सिटीज़ को भेजेंगे। फिर आपका वो एक्सेप्टेंस, वो आपने फ़ीस पे करनी है 30,000 सॉरी कैंपस फ्रांस को, जब आपकी एडवाइज़र रिव्यू कर लेगा एप्लीकेशन। ये वेबसाइट पे मैंने सारा मेंशन किया हुआ, ये इनकी ये भी मेंशन किया हुआ है, IBN नंबर, ईच एंड एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन, 30,000 फ़ीस कैसे पे करनी है अस्करी बैंक के अंदर, EEF फुल नेम, EEF एप्लीकेंट नंबर, सब कुछ वहाँ पर जब आप अप्लाई करते हैं ना, आपको ईमेल आती है EEF नंबर की। फिर उसके बाद ये करने के बाद एकेडमिक इंटरव्यू होता है, और स्टेप 3 कॉन्फर्मेशन एंड वीज़ा प्रोसीजर। आपको जब आ जाएगा, आपने अपनी मर्जी के कोर्स देखने हैं, फिर आगे अप्लाई वीज़ा करना है। वीज़ा के लिए बाकी स्टेप 3 एंड स्टेप 4 आगे चेक कर सकते हैं, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो आज की वीडियो के अंदर यही था। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करके दिखाऊंगा। ये 7 कोर्सेज हैं, और ये 3 कोर्सेज बैचलर्स के लिए हैं और 7 कोर्सेज मास्टर्स के लिए। आप इसमें चूज़ कर लेगा। आपने गुड फाइंड आउट करने हैं जो अच्छे और चीपेस्ट कोर्सेज हैं। इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं वो हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें वीज़ा रिजेक्शन नहीं आएगा। हाँ, अगर आप देखो ब्रॉड जगह पढ़ना चाहते हो ना, फ्रांस जो है ना बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, मैंने आपको पहले भी बताया। आप दूसरी वीडियो जाकर देखेंगे मेरी, आपको इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आई होप सो आज की वीडियो में आई थिंक सो पसंद आएगी आपको वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा और शेयर कर दिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।